चलिए सवाल कितना है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। क्या है? कितने पद। तो यहां पदों की संख्या बतानी है। सवाल को आपको देखना है, यहीं से आपको अंदाजा लगा लेना है कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो ये पता होगा कि आपका ये 7 जो दे रखा है वो प्रथम पद है, और जो 205 के बाद ये फुल स्टॉप लगा हुआ है इसके बाद कोई भी गिनती, और जब कोई भी गिनती नहीं है तो ये आपका अंतिम पद होगा। कौन सा पद होगा? अंतिम पद। आया बात समझ में? तो जब अंतिम पद हो गया तो यहाँ पे आपको प्रथम पद भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये बराबर 7 और एल बराबर 205। अब किसकी बारी, क्या खोजोगे? अब आपको डी खोजने की बारी है। किसकी खोजने की बारी आई है? तो अब डी खोज लीजिए। तो डी तो आप लोग लगभग रट गया होगा आपके जवान पे कि दूसरे में पहला घटा दो, वही आपका क्या होता है? डी होता है। तो डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 6। तो डी का मान आ गया। कितने पद है मतलब एन का मान वो निकलवा रहा है। कितने पद है मतलब एन का मान निकलवा रहा है। तो चलिए लगा दीजिए सूत्र आप, अंतिम पद वाला सूत्र। अंतिम पद वाला सूत्र लगाइए। एल बराबर आर, सॉरी नहीं, अंतिम पद वाला सूत्र लगाइए। सूत्र आपका होगा वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वो अंतिम से आरवा पद नहीं बोल रहा है, अंतिम पद निकलवा रहा है, मतलब अंतिम पद का सूत्र लागू किया है। निकलवा तो हमको एन रहा है, तो एन हमारा वहां से भी मिल जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान है कितना? 205, और ये का मान कितना है? 7, प्लस एन का मान नहीं पता है, और डी का मान कितना है आपका? 6। तो अब इसको जरा पक्षांतर करोगे तो क्या आ जाएगा? 205 माइनस का 7 बराबर एन माइनस 1 गुणे 6। तो अब 205 में 7 निकालिए तो कितना बचेगा आपका? 198 ना। तो 198 बराबर एन माइनस 1 गुणे 6। अब इस 6 को इधर पक्षांतर कर दिए। क्या कर दिए? 6 को पक्षांतर कर दिए तो जो उधर आपका गुणा हो रहा था इधर क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। तो 198 बटे 6 बराबर एन माइनस 1। तो 6 के नम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। तो 33 बराबर आ गया था एन माइनस 1, यानी एन बराबर 33 प्लस 1। तो एन बराबर आ गया कितना? 34 पद। कितना? यानी उसमें 34 पद होंगे। कितने पद होंगे? 34। तो आया बात समझ में? चलिए आते सवाल पे आइए। देखिए सेम है 7वें का बी पार्ट। निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट 20। शुरुआत कहां से हुआ? अंत कहां हुआ? यानी कि ए बराबर 4 और एल बराबर कितने पद हैं यन निकालना है। क्या करना है? और यन निकालने से पहले हमको डी की आवश्यकता पड़ेगी। तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर कितना आ गया? 4। अब सूत्र लगा दीजिए अंतिम पद वाला, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान दे रखा है 120 बराबर ए का मान दे रखा है कितना? 4 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना दे रखा है? 4। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 120 माइनस का 4, फिर एन माइनस 1 गुणे 4। अब 120 में से 4 घटाओगे आएगा 116 बराबर एन माइनस 1 गुणे 4। अब इस 4 को पक्षांतर करोगे तो उधर गुणा हो रहा है, इधर क्या बनेगा? भाग बनेगा। तो अभी हो जाएगा आपका 116 बटे 4 बराबर एन माइनस 1। तो 4 दूनी 8 और 4 9 36। देखिए कट जाएगा आपका। तो बचेगा आपका 29 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर 29 प्लस 1, तो एन बराबर आपका जाएगा 30। यहां पे 30 पद होंगे। कितने पद होंगे? 30 पद। ठीक है, उतार लीजिए। चलो भैया 7वां का सी देखिए। इस बार सवाल किसमें दे रखा है? 7वें का जो सी पार्ट है 0.50, 0.53, 0.56 डॉट डॉट 1.1। तो ये आपका पहला दे रखा है और ये आपका आखिरी दे रखा है। तो ये का मान कितना आ जाएगा? 0.50 और यल का मान 1.1, और यन निकालना है। तो यन निकालने के लिए पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? डी की। तो आप डी खोज लीजिए। तो डी बराबर क्या जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर क्या जाएगा? 0.03। तो चलिए लगा दीजिए सूत्र। यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान 1.1, ये का मान 0.50,
प्लस n माइनस 1, d का मान 0.03, इसको इधर पक्षांतर कर ला जाइए तो क्या जाएगा 1.1 माइनस 0.50, तो n माइनस 1 गुणे 0.03। अब इसमें आप घटाइए तो यहां पे कितना आ जाएगा 10 1 पॉइंट कितना जाएगा देखिए 1.1 में 0.5 घटाइए, ठीक है, तो कितना आएगा 0.6, कितना आएगा 0.6। भाई देखिए यहां सीधी बात है भाई, इसको क्या मान लीजिए अब 11, इसको मान लीजिए 50, तो 11 में 50 का कितना बचे 5, मतलब यहाँ 11 और ये 5, तो 11 में 5 का कितना बचा 6 ही तो बचेगा, तो 0.6 बराबर n माइनस 1 गुणे 0.03। अब इधर 0.03 गुणा हो रहा है, इसको पक्षांतर कर दीजिए और जब पक्षांतर करोगे तो कहां पहुंच जाएगा भाग में, बराबर n माइनस 1। इधर दशमलव के नीचे वाले में दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ कितने अंक हैं तो उसमें एक 0 बढ़ा लीजिए। दशमलव के बाद किसी अंक के पीछे अगर 0 बढ़ाया जा रहा है तो उस अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो बचेगा आपका 60/3 बराबर n माइनस, तो 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा 20, तो जाएगा 20 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर 20 प्लस 1, तो n बराबर 21। कितने पद होंगे 21 पद होंगे। आया बात समझ में? चलिए सवाल देखिए, माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस है भी, तो यहां देखिए भाई निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, तो हमने इसके 4 भाग थे, 3 लगा दिए, चौथा भाग है और इसमें 18 से शुरुआत है और माइनस 47 पे रुका हुआ है, तो इसका क्या मतलब है ये बराबर 18, ये बराबर 18 और डी सॉरी एल बराबर माइनस का 47। n का मान निकालना है, इसमें किसकी कमी खल रही है डी की, तो लोग डी निकालेंगे। डी क्या कह रहा है दूसरा पद माइनस, तो डी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो देखिए डी बराबर क्या हो रहा है, पहले तो आप इसको मिश्र भिन्न को प्योर भिन्न बनाइए, ठीक है, तो क्या जाएगा आपका 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस का 18/1 कर लीजिए, ठीक है, तो डी बराबर क्या जाएगा 31 माइनस 18 दूना 36 और पूरे बटे 2 एकन्नम 2, तो ये डी बराबर आएगा माइनस का 5/2। अब आप सिंपल सूत्र लगा दीजिए, सूत्र क्या है आपका एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एल का मान माइनस का 47, ए का मान आपका 18, एन का मान नहीं पता है और डी का मान है आपका माइनस 5/2। चलिए पहले 18 को इधर लेके आइए आप, तो ये माइनस का 47 और ये प्लस का 18 है तो बन जाएगा माइनस का 18, फिर एन माइनस 1 और माइनस का 5/2। तो चलिए इसको जोड़िए तो कितना आएगा 65, कितना आ गया माइनस का 65, क्योंकि दोनों निशान सेम है। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का n माइनस 1 गुणे 5/2, तो देखिए माइनस इस साइड भी है माइनस इस साइड भी है, तो क्या होगा कट जाएगा, बचेगा आपका क्या 65 बराबर n माइनस 1 गुणे 5/2। अब इसको इधर क्या करोगे पक्षांतर, तो जो जब पक्षांतर करोगे तो जो इधर गुणा हो रहा है वो भाग में जाएगा, जो भाग हो रहा है वो कहा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 65 गुणे 2/5 बराबर n माइनस 1, तो 5 गन्नम 5 तो 13 बचे 65, तो क्या बच जाएगा 13 यहां से गुणे 2 बराबर n माइनस 1, तो बच जाएगा 13 दूना 26 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर 26 प्लस 1, तो n बराबर क्या जाएगा 27। ये आपका आंसर है। देखो देखिए सवाल क्या है, एक एपी में मतलब समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, कितने पद हैं 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी में 50 पद हैं, मतलब n बराबर 50, n बराबर 50। तीसरा पद का मतलब ये प्लस 2d बराबर 12 समीकरण नंबर 1। अंतिम पद यल बराबर कितना है 106, 106, तो 29वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 29वां पद मतलब क्वेश्चन मार्क। चलिए ये तो आपका हो दे रखा है। अब देखिए
समीकरण नंबर 1 मिल गया, n मिल गया, l मिल गया। तो l बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यल का मान कितना दे रखा है भाई, देखिएगा जरा, यल का मान 106 और a का मान नहीं पता है, n का मान पता है 50 माइनस 1, क्योंकि वो पद की संख्या दे रखी गुणे d दे रखा है। अब देखिए क्या आएगा, 106 बराबर a प्लस 49 d, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 बन गया। अब देखिए 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, ये प्लस 2d बराबर 12। अब यहां देखिए ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको हम पलट कर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जो समीकरण आपका 2 है वो है 106 बराबर ये प्लस 49d, तो उसको आप लिख सकते हो ये प्लस 49d बराबर 106। क्या करोगे, घटाओगे, क्या करोगे, तब तो ये कट जाएगा। अब 2d में से 49 निकालोगे तो माइनस का 47d। अब 12 में से 106 घटाओगे तो आएगा आपका कितना, 94, माइनस का 94। तो माइनस से माइनस काटिए, क्या बचा, 47d बराबर 94। तो d बराबर 94 बटे 47, तो 27 गुना 94, तो d बराबर कितना आ गया, 2। तो जब d का मान पता चल जाए तो इस d का मान उठा के कहां रखोगे, समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे d का मान समीकरण 1 में आप लोग रखोगे तो आपका समीकरण 1 दे रखा a प्लस 2d बराबर 12, तो ये प्लस 2d का मान आया 2 बराबर का 12, तो ये प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये बराबर 12 माइनस का 4, तो ये बराबर कितना आ गया, 8। हमें ये का मान मिल गया और डी का मान मिल गया और n का मान। अब देखिए 29वां पद पे आइए, कहां आइए, 29वां। तो जब 29वें पद की बारी आएगी, जब 29वें पद के लिए, तब n बराबर क्या लिया जाएगा, 29। 1 बराबर क्या लिया, n बराबर क्या लिया जाएगा, और a बराबर तो आपको दे ही रखा है 8, मतलब निकाला गया हम लोगों के द्वारा, और d का मान भी निकाला गया है। तो अब 29वां पद ज्ञात करना है, मतलब a29। क्या ज्ञात करना है आपको, a29। तो a29 का सूत्र हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो a29 बराबर a का मान आपका है 8 और 29 में से 1 गया तो बचा 28, गुणे डी का मान कितना है आपका 2। तो a29 बराबर 8 प्लस 28 दूना 56, तो ये 29 बराबर आ जाएगा आपका 64, यानी 29वां पद आपका क्या होगा, 64 होगा। देख लीजिए भाई, एक बार आंसर बता लीजिए बात। चलिए भैया देखिए, क्या समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है। यानी ऐसे समांतर श्रेणी में चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, तो रास्ते में क्या कोई एक ऐसा पद मिलेगा जिसका मान 150 है, वो ये पूछना चाह रहा है। यानी इसमें हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या, यानी कौन से पद पे माइनस 150 होगा, और है भी कि है भी नहीं वो भी आपको पता करना है। कोई जरूरी नहीं कि माइनस 150 आए भी, सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है, आप समझने की कोशिश करिए। क्या समांतर श्रेणी 11 8 2 5 2 का एक पद माइनस 150 है, तो पहली बात तो हो भी सकता है, और तो आपको बताना कि कितने नंबर पे होगा या नहीं होगा। तो अब अगर आप ध्यान दें तो इसमें देखिए, ये आपका अंतिम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अंतिम या n वां पद मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। तो जो n वां पद होगा आपका, n वां पद मतलब an बराबर वो आएगा आपका माइनस का 150, और a बराबर कितना आएगा 11। अब बारी आई d की, तो d क्या होता है, दूसरा माइनस पहला, तो d बराबर 8 में 3 11 11 क्या आएगा, माइनस का 3। अब आपको यहां n निकालना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, लगाते हैं सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान माइनस का 150, a का मान 11, प्लस का n का मान पता नहीं, और d का मान माइनस का 3।
तो अब ये पहले आपका 11 इधर पक्षांतर होगा, तो माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर n माइनस 1 गुणे माइनस का 3। अब इसको जोड़ोगे तो आएगा माइनस का 161 बराबर प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 गुणे 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस से माइनस कटा तो हो जाएगा आपका 161 बराबर n माइनस 1 गुणे 3। अब इसको इधर आप पक्षांतर कर दीजिए, तो जब पक्षांतर करोगे तो क्या बन जाएगा 161 बटे 3 बराबर n माइनस 1। अब इस 1 को भी पक्षांतर करिए तो क्या जाएगा n बराबर 161 बटे 3 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 3 सॉरी प्लस का 1 बटे 1। तो n बराबर क्या जाएगा 161 प्लस का 3 एकम 3 पूरे बटे 3। तो n बराबर 164 बटे 3। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया 164 बटे 3। तो जो 164 बटे 3 है उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, और जब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, और जब ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा तो वो पूर्णांक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा। तो इसीलिए ये माइनस 150 एपी का कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा। आया बात समझ में, ये बात याद रखना। अगर n का मान पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है तो समांतर श्रेणी का पद आएगा ही नहीं। आया बात समझ में।